हेलो दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं न्यू सेलर्स के रिगार्डिंग। न्यू सेलर्स हमसे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर मुझे ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं, मुझे 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, कुछ कहते हैं मुझे 15 दिन हो गए, ऑर्डर्स नहीं आ रहा है। एक ऑर्डर आता है, 2 ऑर्डर आता है। तो दोस्तों आपको बता दूं न्यू सेलर्स के लिए क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी है। ऑनलाइन ई कॉमर्स बिजनेस में आपको यदि लगता है कि आपको नेक्स्ट डे ऑर्डर आ सकते हैं तो आ भी सकते हो, नहीं भी आ सकते। उसमें आपको 3-4 पॉइंट्स का बहुत ध्यान देना है। कैसे आपकी सेल्स इंक्रीज होगी, तो चलिए उस पर बात कर लेते हैं अपन। सबसे पहले तो आपकी प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी होना चाहिए। पहली बात, जैसे यदि आप कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो आपको अच्छा लगे और फिर आप वो सेल करना चाहें, तो वो प्रोडक्ट को मैं मानूंगा कि हाँ, यदि आपको लगता है कि क्वालिटी, ये कोई एक क्लोथिंग है, कोई कपड़ा है या कोई टी शर्ट है या शर्ट है, आपको लगा कि आपको अच्छी लगती है, आपने उसको मंगाई है, आपने उसको यूज़ करके देखा है, पहन के देखा है, उसमें कोई कलर इशू तो नहीं आ रहा है, साइज इशू तो नहीं आ रहा है, तो फिर आप उसके बाद उस प्रोडक्ट को लिफ्टिंग कर सकते हैं, आप उसको प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। लेकिन हर एक पर्सन की ओपिनियन एक सी नहीं होती है। कुछ के पॉइंट ऑफ व्यू अलग होते हैं, कुछ के अलग होते हैं। किसी को प्राइस अच्छी चाहिए, किसी को क्वालिटी अच्छी चाहिए। तो दोस्तों ये तो लगा ही रहता है बिजनेस में। तो मैं आपको बता दूं, लेकिन आपको क्या क्या मेंटेन करना है तो आपके ऑर्डर बढ़ सकते हैं। सबसे पहले तो आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। बहुत अच्छी मतलब कि प्राइस के अकॉर्डिंग अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद उस पर कुछ जब रेटिंग रिव्यूज़ आने लगते हैं, 10 दिन, 15 दिन या 2-3 महीने बाद उसके रेटिंग्स बढ़ जाते हैं, रिव्यू अच्छे आने लगते हैं, तो आपको उसमें बेनिफिट मिल सकता है। अमेजन, फ्लिपकार्ट पर तो और मीशो पर भी अब रेटिंग एंड रिव्यू का ही काम बचा हुआ है। लेकिन उसके साथ साथ आपको पैकेजिंग अच्छी करके देनी होगी, इनर पैकेजिंग भी और आउटर पैकेजिंग भी। मतलब यदि कोई क्लोथ है तो आप उसको एक अच्छे पॉली बैग में देंगे, उसमें हल्की सी एक स्टिकर या ब्रांडिंग करेंगे या कुछ प्रिंट करा देंगे, उसके बाद आप उसको आउटर पैकेजिंग में दे देंगे। यदि वो फ्रेजाइल मटेरियल का कोई आपका प्रोडक्ट है तो आप उसको अच्छे 5 प्लाई या 7 प्लाई या 3 प्लाई बॉक्स में रख सकते हैं जो टूटे ना। और यदि नॉर्मल है तो आप उसको पॉली बॉक्स में दे सकते हैं। अब रिव्यूज़ की बात आती है तो रिव्यूज़ उस पर अच्छे होना चाहिए, क्योंकि आजकल ई कॉमर्स में तो सभी, जैसे मैं भी कोई शॉपिंग करता हूँ तो उसमें देख लेता हूँ इसकी रेटिंग रिव्यू क्या है। मतलब प्रोडक्ट की क्वालिटी वहीं से थोड़ा पता लग जाता है प्राइस के अकॉर्डिंग। अब लिफ्टिंग में जो टाइटल होता है, क्या होता है, बहुत सारे लोग कुछ गलत भी लिख देते हैं, बहुत सारे को पता नहीं रहता है कि लिफ्टिंग कैसे करनी है। तो आप उनके जो टॉप सेलर्स होते हैं उनके आप कीवर्ड थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि इन्होंने क्या लिखा है, तो आप उसको देखेंगे और फिर आप अपने हिसाब से अच्छा टाइटल देंगे तो आपको उसमें बेनिफिट होने वाला है। अब बात हुई इमेजेस की, तो क्या होता है ई कॉमर्स में अपने पास फिजिकल प्रोडक्ट तो कस्टमर के पास है नहीं। वो एक इमेजिनेशन कर लेता है प्रोडक्ट की इमेज देखकर। जैसे कि कोई शूज़ है या कोई, आप मान लीजिए टी शर्ट है या कोई शर्ट है या कुर्ता है, तो उसमें आपने देखा वो मॉडल के फोटोशूट होते हैं, वो फ्रंट व्यू होता है, एक साइड व्यू लेफ्ट से, एक राइट से, एक बैक से और एक होता है ऊपर से, मतलब सामने से फ्रंट व्यू, साइड व्यू और लेफ्ट साइड व्यू। उसमें आपने देखा होगा अपन उसको इमेजिन कर लेते हैं कि हाँ ये हमारे लायक है, ये प्रोडक्ट हम मंगा के देख सकते हैं। लेकिन आप उसका फैब्रिक छू कर नहीं देख सकते, वो आपको देखने मिलता है प्रोडक्ट के टाइटल या डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन बहुत सही होना चाहिए, उसमें साइज ऑफ डायमेंशन सही लिखी होनी चाहिए, क्योंकि कस्टमर यदि कोई सही जो रेगुलर शॉपिंग करते हैं ई कॉमर्स में, वो टाइटल्स को पढ़ते हैं। टाइटल्स को पढ़ने के बाद वो रिव्यूज़ पढ़ते हैं, रेटिंग, डिस्क्रिप्शन सब देखते हैं, उसके बाद ऐड टू कार्ट करके ही ऑर्डर करते हैं। जो अवेयर कस्टमर होते हैं वो बहुत ध्यान से शॉपिंग करते हैं। जो नए कस्टमर होते हैं वो ऐड टू कार्ट करके सीओडी मार देते हैं, मतलब कैश ऑन डिलीवरी उनको मिल जाएगा, यदि अच्छा लगता है तो ठीक है, नहीं तो वो वापस कर देते हैं। उसके बाद आती है बात प्राइस की। अब कोई पर्सन कोई कुर्ता 600 रुपये का सेल कर रहा है, आप 700 या 800 या 900 का कर रहे हो, सेम प्रोडक्ट है, सेम फोटो है, तो आप कोशिश करें, आप अपनी फोटोज यूज़ करें, आप अपने मॉडल्स यूज़ करें। यदि आपको अपना ब्रांड बनाना है तो आप अपने ही प्रोडक्ट इमेजेस यूज़ करें। उसके बाद प्राइस का मैटर आता है। यदि आप नॉन ब्रांडेड जेनरिक में सेल कर रहे हैं तो आपके उसमें लैचिंग हो जाएगी और दूसरे भी आपके उसमें सेल करने लगेंगे, तो आपके ऑर्डर्स उनको जाने लगेंगे। लेकिन यदि आप ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करा लेते हैं, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको 4 से 6 महीने या 1 साल तक लग जाता है उसकी प्रोसेस में। तो आपको ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड यदि कराना है तो आप अपनी ब्रांड बना सकते हैं। और यदि आपको एक अपनी ब्रांड बनाना है तो आपको क्वालिटी मेंटेन करनी होगी, उसकी इमेजेस मेंटेन करनी होगी, लिफ्टिंग मेंटेन करनी होगी। लेकिन आपको जो प्राइस मिलेगा फ्यूचर में, 1-2 साल बाद, वो आपका प्रॉफिट अच्छा बनाने वाला है।
यदि आप अपने ब्रांड से सेल करने वाले हैं तो। और नॉन ब्रांडेड कोई प्रोडक्ट है, आप नॉर्मली जेनरिक में लिस्टिंग करते हैं तो एकदम से ऑर्डर आते हैं और फिर रुक जाते हैं। फिर आपको उसमें प्राइस कॉम्पिटिटिव होना होगा, तो कम का देना होगा, तो आप हो सकता है क्वालिटी कम दे। तो दोस्तों इसमें इतना ही, आप भी धीरे धीरे लगे रहें, 3 महीने 6 महीने उन चीज़ों को ऑप्टिमाइज करें, उनमें चेंजेस करें और आप पता करें कि आपका क्यों ऑर्डर्स कम आ रहे हैं, तो धीरे धीरे इंक्रीज करें विजिबिलिटी और काम सीखें, घबराएं नहीं। क्योंकि ये एक प्रोसेस है, एक जर्नी है ई कॉमर्स में। ये नहीं कि आप 1 महीने में अरबपति करोड़पति बन जाएं। आपको समय लगेगा, लेकिन आप फ्यूचर में लाखों का बिजनेस भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।